सराउंड भैया रो है ना आगे आ जाएंगे जी मोनिया चौक भगत सिंह चौक जी सर, किस उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला गया है? अरे सबको पता होना चाहिए कि परसों सायं में बसडीला में वो अंकित नाम के छात्र को जो एनसीसी का कैडर रहा है और निर्मम हत्या कर दी गई, मोब लिंचिंग का जो वहाँ पर खेल हुआ, प्रशासन भी उस पर अभी जैसा चाहिए वैसा अपना ध्यान नहीं दे रही है और सरकार की भी अभी तक कोई जो है उसके अधिकारी के जो मंत्री होते हैं अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया। अभी तक ये बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है और समाज जो है अपने आक्रोश को दबाकर कब तक बैठा रहेगा। हम लोग अभी शांति मार्च के रूप में कैंडल मार्च निकालकर और अंकित के साथ जो हुआ है उसके लिए न्याय का मैं मांग कर रहा हूं प्रशासन से। यह संज्ञान में प्रशासन ले ले और यदि उचित न्याय नहीं होता है, कोई भी लीपा पोती का कार्य होगा या हमारे हिंदू समाज के साथ इस तरह की अनदेखी हो रही है तो सरकार को भी मांगना पड़ेगा और प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा। वहाँ पर मीडिया प्रेस का अलाउ नहीं हो रहा है, क्यों? ये तो प्रशासन की अपनी कमजोरी है जी, उनकी नाकामियत है। वहाँ पर आवाज दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है, किसी भी उनके सगे संबंधी को वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है और हिंदू समाज के जो है संगठन के लोग वहां जा रहे हैं तो बीच रास्ते से लौटा दिया जा रहा है। ये शांति व्यवस्था कैसी शांति व्यवस्था है कि हम अपनी भावनाओं को नहीं रख सकते हैं, हम अपने दुख को बयां नहीं कर सकते हैं, हमारे घर के लड़के मरे हैं और उनके बारे में जो है हम कोई बात नहीं रख सकते हैं, हमारे समाज के कानून तक इस बात को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। बहुत सारे हम लोग मीडिया गए तो वहाँ से नहीं जाने दिया, नहीं बात करने दिया। ये तो कह रहे हैं कि सरकार और समाज प्रशासन की कमजोरी है। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसमें तो ना कोई दंगा फसाद की बात है ना कोई झगड़ा झंझट की बात है, ये सोची समझी साजिश है। लड़का पढ़ कर जा रहा है, कुछ बाजार से जा रहे हैं और किसी गांव के नाम पर कोई झंझट हो तो क्या ऐसा आज तक कहीं देखा गया है? बिल्कुल नहीं। कभी कोई कह दे कि हिंदू समाज के लोग इस तरह किसी मुसलमान के लड़के को पकड़कर पीटे हो तो यह तो मोब लिंचिंग है। मुसलमानों के द्वारा साजिश के तहत हिंदू लड़कों को मारकर हिंदू समाज का मनोबल तोड़ने का काम हो रहा है कि सब लोग दब्बू बनकर रहे, हर समय दबे सहमे रहे, घरों में डूब के रहे। तो ये होने वाला नहीं है। यदि प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देता है और बिहार सरकार ध्यान नहीं देती है तो यहाँ हो सकता है कि ये लोग हमको मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ गोधरा जैसी कांड अपनाया जाए और हो भी सकता है जब हिंदू समाज का आग भड़केगा तो फिर किसी के रोकने बस की चीज नहीं होगी। वहाँ जाने पर डीएम साहब का बयान आया था कि मीडिया वहाँ जाकर भड़काने का काम करेगी, इसलिए मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। तब अपने रिपोर्ट क्यों निकलवा रहे हैं लोग? अपनी बात क्यों निकाल रहे हैं? हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, जो सच्चाई को समाज के सामने ला रहा है और वो भड़काता है। सही चीज को बताना मीडिया के द्वारा भड़काऊ बात कहा जाएगा क्या? अगर डीएम साहब का बयान ये भी आया है कि अगर मीडिया जाती है हाईलाइट होगी तो हम लोग का बात नहीं दबेगा, तो फिर कह तो रहे हैं कि अपनी कमजोरी दबाने के लिए किसी की 100 पर आप खेल रहे हैं, किसी के 100 पर पैर रखकर आप चाहते हैं कि मैं नदी पार कर जाऊं, तो ये आपकी कमजोरी है, न्याय नहीं है। ये तो हिंदू समाज के साथ जो है आप उसके खून से खेल रहे हैं ना। वहाँ पर इतना प्रशासन है, उसके घर का ताला बंद है और डीएम साहब का बयान वहाँ पर 2 मिनट का क्लिप आया था, उसमें बताया जा रहा है कि जो भी आदमी बाहर का है यहाँ उसको हम बाहर निकलवा देते सुरक्षित, तो उसके उसी घर का अगर हो उसी में छिपा हो निकलवा देंगे, तो फिर ही वहाँ के गांव वालों को 144 धारा लगाने का मतलब क्या बनता है? यह कोई नई बात नहीं है, वो आपको हमको बाहर निकलवाने की बात नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ तो बिहार में बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो मुसलमानों को सुरक्षित निकाल कर उनके स्थान पर पहुंचा दीजिए, ये प्रशासन का काम हो जाता है। उनको सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं, आपको हमको थोड़े सुरक्षित भेजते हैं। आप हम जब अपने न्याय के लिए जाते हैं, अरे प्रशासन से हमारी तो उतना ही आस्था है, हम भी तो इस लोकतंत्र के हैं, हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं, तो आप हमारे लिए भी तो हैं। हम अपना फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे? एसपी के पास नहीं जाएंगे, डीएम के पास नहीं जाएंगे। हमारी चुनी हुई सरकार तो हमारे लिए भी यही लोग हैं।
पीड़ित के घर हम लोग जाने का फुल कोशिश की है। पीड़ित के घर जाने के लिए वहाँ बोला गया कि आप लोग नहीं जा सकते हैं, अभी मामला गर्म है। क्या चीज़ का गर्म है? इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि अपने सरकार का जो आदेश होगा उस हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे। अभी सब लोग जाएंगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी, उसमें अपना वाला करना नहीं बनेगा। हमको तो यही शंका है। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन के प्रति हमारी श्रद्धा है, वर्दी पर हमारा जो है स्वाभिमान है, वर्दी हम उसका इज्जत कर रहे हैं। हम सभी प्रशासन के प्रति हम उतना ही संवेदनशील है, उनकी भी मजबूरी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम किसके पास अपना फरियाद लेकर जाएंगे? कहीं ना कहीं हम अपनी पीड़ा किससे सुनाएंगे? डीएम साहब हम लोगों की भी पीड़ा को समझें, हमारी भावनाओं का भी आदर होना चाहिए। हम तो कोई दंगा फसाद कर नहीं रहे हैं। अभी तक कोई हिंदू संगठन या कोई हिंदू नेता वहां तो नहीं पहुंचा है। आपकी बात को हम माने हैं, आपका आदेश हो गया कि वहाँ कर्फ्यू है तो कोई नहीं जा रहा है, तो हमारे भावनाओं को आप समझकर यदि न्यायोचित आप कार्य करते हैं, हमको ऐसा दिखेगा तो हम आपका आदर करेंगे। बिल्कुल, हम आपके कहे हुए रास्ते पर ही चलेंगे। ये प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं हिंदू समाज का और एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना ये विचार रख रहा हूँ हिंदू समाज के तरफ से। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप क्या विचार रखना चाहते हैं? विचार यही है कि तीनों घर अभी बंद हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो जनमानस में आक्रोश बढ़ रहा है। अगर सुनियोजित तरीका से कल तक अगर नहीं होता है या अति शीघ्र नहीं होता है तो आगे किसी भी कार्य के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और हिंदू संगठनों का अपना कार्यक्रम है जो अभी शांति से चल रहा है, नहीं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या जो भी संगठन है, ये लोग अगर अति शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई और उन लोगों को न्यायोचित नहीं मिला तो आगे हम लोग बहुत कुछ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे लोग? हम लोग शांति से जो भी है, जिस तरह की प्रक्रिया है अपनाया जाएगा। तो शांति मार्च, कैंडल मार्च निकाला गया है। तो शांति कैंडल मार्च यही निकाला गया कि प्रशासन अभी शांति मार्च के समझ जाए, हाँ संभल जाए या इस पर अतिशीघ्र कार्य करे और हम लोगों को भावनाओं को भी समझे। अगर नहीं समझती है तो उसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपना रोल जो भी हो सकता है करेगा। हमारे मंत्री जी भी उसी कार्य के लिए आए हैं। हम अपने हमारे स्वाभिमान यदि प्रतिक्रिया तो किसी रूप में उभर सकती है ना। सही बात। इसकी मौका एक खेल को बात को लेके इतनी बड़ी मुद्दा नहीं हो सकती है। ये मॉब लिंचिंग की घटना है। 10 लोग मिल के किसी एक बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को मिलकर मारे, ये मॉब लिंचिंग है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है। इसको प्रशासन को बैठाने चाहिए और हमारी मांग बस यही है कि पीड़िता परिवार जो है उसको सही से न्याय मिले। हमारा यही मोटो है, हम लोग इसी के लिए हैं और कुछ हमारी में नहीं है। वो परिवार असहाय हो गया, उसको मुआवजा भी कोई प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई आश्वासन दिया गया है उस परिवार को कि जिसका घर उजड़ गया, शासन हो या सरकार, हमारी उसके घर के बारे में अभी तक कोई बात हुआ है? उसे बस मुआवजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसके परिवार को देखरेख करने वाला कोई नहीं है। क्या मुआवजा का मांग करते हैं? अब ये तो परिवार वाले ही बताएंगे, उनके परिवार वाले भी शायद आए तो हुए हैं। परिवार वाले लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं, बाहर मिलने कोई नहीं जा रहा है, तो आप परिवार से उनके? सहानुभूति भी देनी है। आप आइए, आप आइए इधर, आइए। उनके परिवार से हैं, ये इनके परिवार से हैं, ये बताएंगे। उनके कौन, अंकित के कौन लगते हैं? हम भाई लेंगे, पट्टेदारी में का बच्चा है ना, हमारा भाई है, चचेरा भाई है। वो अकेलौता कमाने वाला था और खुद भी पढ़ता था और 4 उसकी बड़ी है, अभी छोटा भाई है। उसको कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए। जिस तरह से उसको मारा गया है, अकेला वो लड़का था। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ मीडिया वालों को नहीं जाना दिया, क्या सच्चाई है इसमें? प्रशासन क्या चाहती है? आ रही है कि मीडिया जाएगी तो उस बात को उजागर करेगी, बात की सच्चाई यहाँ बाहर सच्चाई पूरा बाहर आ जाएगा। बात वहाँ की इसीलिए प्रशासन जो है मीडिया को भगा रही है, वहाँ पे रिश्तेदारों को भी नहीं जाने दे रही है। गांव में किसी को भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को भी रोका गया था, हम लोग मीडिया गए, छुप करके आए थे। वहाँ से 3 जगह से हमको हटा, लेकिन लास्ट जब घर पड़ता है पसारमा, वहाँ से रिटर्न कर दिया गया। कल भी बहुत सारी लोग हैं, हम लोग खुद छुप करके आए हैं। मंत्री जी 2 दिन से यहाँ हैं, प्रयासरत हैं,
लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं कोई जाने देने का हम। बीजेपी की हम लोग तरफ से जो सहानुभूति हिंदू भी के नाम पे आपको वोट मांगा जाता था, तो क्या अभी उनके तरफ से कोई लोग आया है? कोई अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है। हम किसी नेता के भरोसे नहीं जिंदा है। हम हिंदू जनमानस के बल पर जिंदा हैं। हम हिंदू जनमानस की बात कर रहे हैं। हमको कोई नेता नुतली से मतलब नहीं है कि राजद वाले क्या करेंगे, भाजपा वाले क्या करेंगे। वो अपने हिसाब से जो कर रहा है वो करेंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि सरकार सबकी है। सरकारी नौकरी दे और उसको उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। क्या मुआवजा का मांग करना चाहेंगे? मुआवजा का मांग हो उचित जो मांग मिले। ये बताइए कि मौत का सौदा करना है क्या हम लोग? कभी नहीं हो सकती है। तो फिर सरकार देखे कि उस परिवार का भरण पोषण कैसा होगा। जिस परिवार का वो भरण पोषण करने वाला एक ही लड़का था, उसके पीछे 4 बहनें हैं, उनका कैसे जीवन पार लगेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी चाकरी, उनके ब्याह शादी की चिंता अब कौन करेगा? वही लड़का था। इस कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य है? हम शांतिपूर्वक अपने विचार को सरकार और प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे भावनाओं को समझा जाए, रौदा ना जाए। हमारे भावनाओं को समझकर, और हम भी आप ही के हैं, आप हमारे लिए हैं। हम किस प्रशासन से अपना निवेदन करेंगे? इसलिए आप ऐसा काम करें कि हमारी विश्वास आप पर बनी रहे, वर्दी के प्रति हमारी विश्वास बनी रहे, प्रशासन के प्रति हमारी विश्वास बनी रहे। क्योंकि हिंदू जनमानस के साथ बार बार छल होता है, हम लोग को भय है। और ये एक बार नहीं, वहाँ कई बार ये घटना हो चुकी है। वहाँ कई लोगों को, इसके पहले भी 2-3 मर्डर वहाँ हो चुका है, हिंदू लोगों का है। और ये पहली घटना नहीं है। प्रशासन को उस पर नज़र रखनी चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये दूसरी तीसरी घटना है वहाँ की, जिसमें हिंदू बच्चों को वहाँ मार दिया गया है जान से। तो प्रशासन को उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और वहाँ जो भी है उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं पहले उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तब ना फिर दोबारा बात यही है। इसीलिए वहाँ न्यूज रिपोर्टर को भी नहीं जाना दिया जाता कि सच्चाई वहाँ से बाहर आ जाएगी, इसीलिए उसको दबाया जा रहा है। आज इतना दिन हो गया, लेकिन सरकार कभी तीनों परिवार का एक भी सदस्य को नहीं उठा पाई है। और इनके रिश्तेदार सहानुभूति के लिए भी जाते हैं तो उनको अंदर जाने नहीं दिया रहे। ये लोग अकेले घुट-घुट के मर रहे हैं। जिसके घर का बच्चा मरा हो, उसका माता पिता की स्थिति क्या होगी? उससे कोई मिल नहीं सकता है, उसके यहाँ कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है। तो किस तरह की विडम्बना है? आप करना क्या चाह रहे हैं? वहाँ का मामला इतना हाईलाइट है कि हम लोग आई कार्ड अगर नहीं लगाए रहते तो प्रशासन हमको डंडा भी चलाने के मजबूर होती। तो प्रशासन ये अपने स्तर से चूक कर रही है। अगर सही समय पर नहीं हुआ तो पत्रकार के साथ हम लोग हैं। हिंदू जनमानस आपका चौथा स्तंभ है, इस पर हमेशा रहेगा। और आगे की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। अगर सही और सुनियोजित नहीं हुआ तो इस पर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।